वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम 3 कमांड्स डिस्कस करेंगे ऑटोकैड की। ये तीनों कमांड एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि तीनों को एक ही वीडियो में डिस्क्राइब कर दूँ। बिल्कुल छोटी सी कमांड है, ज़्यादा बड़ी कमांड नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। तो इसमें एक कमांड तो ऑलरेडी हमने की हुई है, यूनिट कमांड। ये तीनों कमांड जो करेंगे ना अभी हम, इनमें सबसे पहली है यूनिट, फिर उसके बाद लिमिट कमांड है, फिर उसके बाद है जी जूम कमांड। तीनों कमांड डिस्कस करेंगे। यूनिट तो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, लेकिन दोबारा भी कर लेंगे। तो सिंपली हम यूनिट कमांड सबसे पहले करते हैं कि यूनिट कमांड का क्या होता है कि जो ड्राइंग आपने बनानी है, कौन से यूनिट में बनाना चाह रहे हैं, इंचज़ में बनाना चाह रहे हैं या कि मिलीमीटर में बनाना चाह रहे हैं। तो दो सिस्टम होते हैं, इंचज़ और मिलीमीटर, फुट और पाउंड सिस्टम। उसके बाद मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में बनाना चाह रहे हैं तो डेसिमल यूनिट होंगे, अगर इंचज़ वाले सिस्टम में बनाना चाह रहे हैं तो आर्किटेक्चर होंगे। तो सिंपली हम यूएन कमांड लगाएंगे यूनिट के लिए। यूनिट कमांड लगाई तो यहाँ पे फिर क्या है कि हम सेलेक्ट करेंगे टाइप, लेंथ टाइप सेलेक्ट करेंगे कि यूनिट की टाइप कौन सी है, डेसिमल है या आर्किटेक्चर है। तो डेसिमल, ऑब्वियसली डेसिमल तभी सिलेक्ट होगा जब मिनिमम यूनिट जो है वो मिलीमीटर होंगे। तो पिछले क्लास में मैं ये बताना आपको भूल गया था कि मिनिमम यूनिट का क्या अमल दखल होता है इसमें। मिनिमम यूनिट वो होता है कि कम से कम जिस यूनिट पे हमने काम करना है, हमारा सबसे छोटा यूनिट जो है वो मिलीमीटर होगा तो हम काम करेंगे। इसके बाद इंचज़ और फुट के सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट ज़ाहिर सी बात है इंच होगा, फुट तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए मिनिमम यूनिट जो है वो लाजमी सेलेक्ट करना है हमने। यहाँ से मिनिमम यूनिट सेलेक्ट करेंगे। पहले मिलीमीटर है तो इसे इंचज़ में करके देख लेते हैं। नीचे आर्किटेक्चर आ गया, ये देखिए जी। डेसिमल नहीं लिखेंगे, फिर आर्किटेक्चर होगा, क्योंकि आर्किटेक्चर में ही जो है हम इंचज़ और फुट का काम कर सकते हैं। तो मिनिमम यूनिट जो हमारा इंचज़ जो है वो सिलेक्ट हुआ पड़ा है, अभी सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद अगर मिनिमम मिलीमीटर कर लेंगे तो यहाँ पे डेसिमल ऑब्वियसली करेंगे। ठीक हो गया जी। अभी हम करते हैं इंचज़ में काम। पहले मैंने मिलीमीटर में काम करके आपको दिखाया था, अभी यहाँ पे इंचज़ में कर लेते हैं। यहाँ से आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लिया और इसे 116 तक सेलेक्ट कर लिया। यही सेटिंग करनी है और अप्लाई करके ओके कर देना हमने। उसके बाद ओके कर दिया जी। ये हमारे यूनिट सेलेक्ट हो चुके हैं जी, इंचज़। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद अगला काम आता है हमारा लिमिट का। लिमिट क्या है जी? लिमिट के लिए इस पिक्चर को आपको रीड करना होगा, फिर ही समझ आएगी। लिमिट में क्या होता है जी, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो एज अ एरिया काम कर रही होती है कि जितनी एरिया में हमने काम करना है उसके लिमिट हम डिसाइड कर लेंगे कि इतनी लिमिट में हमने काम करना है। बिलफर्ज फ्लोर प्लान बनाना है, एक 50 फुट उसकी विड्थ है, तो कम से कम हमारे पास लिमिट 50 या उससे ऊपर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है 100 फीट की। 100 फीट एक्स को, 100 फीट वाई को, दोनों की जो डिमेंशन है ये देखें, एक्स की डिमेंशन 100 फीट और ये वाई की डिमेंशन 100 फीट। तो लिमिट कमांड जो है यही काम करती है। इसमें ये जो पॉइंट है ये लोअर लेफ्ट कार्नर है, लेफ्ट साइड पे है, और लोअर साइड पे है, नीचे वाली साइड पे है तो लोअर लेफ्ट कार्नर कहलाएगा। इसी तरह ये अपर राइट कार्नर कहलाएगा। ठीक है, लोअर लेफ्ट कार्नर, अपर राइट कार्नर, और ये आ गई जी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन या ऑटो कैड की वर्क स्टेशन जो सामने ये वाला शो हो रहा है, ये वाला वर्क स्टेशन। ठीक हो गया जी। तो लिमिट कैसे लगाएंगे, अभी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये हमारा वाई एक्सिस है, उसके बाद ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस इस तरफ है जी 100, उसके बाद वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है। तो लोअर लेफ्ट कार्नर तो हमेशा ज़ीरो ही रखेंगे, क्योंकि हमने एक्स और वाई के बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट ओरिजिन मान के इसे चलना है, तो इसे बिल्कुल ज़ीरो रखेंगे। और अपर राइट कार्नर को हम 100 फुट जो है एक्स की तरफ और 100 फीट जो है वाई की तरफ डिमेंशन देंगे। तो 100 फीट एक्स की तरफ ये चला जाएगा, 100 फीट वाई की तरफ चला जाएगा, तो अपर राइट कार्नर फिर 100 फीट पे यहाँ पे आके बनेगा। इस पिक्चर में समझ आ गई हो तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसमें ये देखें जी, यहाँ पे वाई एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है। तो सबसे पहले लिमिट कमांड के लिए ये LIMITS लिमिट्स लिख के इंटर करेंगे। नीचे ये लिखा आ गया जी स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कार्नर।
लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑलरेडी 0 0 है, हम इसकी पैमाइश 0 ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ओरिजिन 0 मानना है हमने। ये बिल्कुल 0 पॉइंट्स, लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0 होगा और अपर राइट कॉर्नर की हम पैमाइश देंगे 0 रख लेंगे। इससे जी अभी देखते हैं कि हमारा एरिया है जी, हम चाह रहे हैं कि 50 फुट के एरिया में हमने काम करना है, तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि लिमिट जो है आपके एरिया से ज़्यादा ही आप रखें। अगर 50 फीट है तो 100 फीट रख लेते हैं। 50 फीट ऊपर जो है कभी हमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना पड़ जाता है या कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग ऐड करना पड़ती है, तो फिर अगर लिमिट ज़्यादा रखी हुई होगी तो वो बेहतर है। तो अभी यहाँ पे हम रख देते हैं जी 100 लिखने के बाद फिट लाजमी डालना है। अगर 100 वैसे ही लिख देंगे तो ये इंच काउंट करेगा। यहाँ पे वो बात आती है यूनिट वाली, जो मैंने मिनिमम का बोला था आपको, मिनिमम यूनिट सेलेक्ट करना है, वहाँ पे मिनिमम यूनिट हमने इंच सेलेक्ट किया है। तो अगर बगैर सिंबल के हम इंटर कर देंगे तो ये इंच कंसीडर करेगा। इसी तरह मिलीमीटर में अगर मिलीमीटर मिनिमम हमने यूनिट सेलेक्ट किया हुआ है तो बगैर सिंबल के अब इंटर करेंगे तो वो मिलीमीटर ही काउंट करेगा उसे। अगर कोई सिंबल डाल देंगे तो फिर वो सिंबल में काम करेगा। अभी यहाँ पे फुट का सिंबल ज़रूरी है। फुट का सिंबल है जी इंटर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे सिंगल निशान जो है वो फुट है और डबल निशान इंच है। ठीक है, इंच तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मिनिमम हमने सेलेक्ट इंच किया हुआ तो सिंपल डिमेंशन डाल के ओके कर देंगे। लेकिन यहाँ पे फुट डालना ज़रूरी है क्योंकि फुट में पैमाइश देनी है। अभी कॉमा डालेंगे, फुट इंटर करने के बाद कॉमा इंटर किया, फिर 100 सेट किया दोबारा, यानी कि ये हमारी अपर राइट कॉर्नर की एक्स की डिमेंशन पहले हमने इंटर कर दी 100 फीट, उसके बाद कॉमा डाला। अभी वाई की डिमेंशन इंटर कर रहे हैं 100 फीट, इंटर कर देंगे, स्पेस प्रेस किया, हमारी लिमिट जो है स्पेसिफाई हमारी लिमिट सेलेक्ट हो चुकी है। हमारी लिमिट क्या है जी, यहाँ से 0 है और x को भी 100 चलेगी, y को भी 100 चलेगी। तो जिस जगह तक भी जाके वो लिमिट कंप्लीट होगी वहाँ तक ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन हमें शीट पे कोई पता नहीं एरिया ये कितना बन रहा है, ये पहले कितना था। तो इसके लिए सिंपली हम जूम कमांड में जाएंगे। जूम कमांड में जाके Z इंटर करेंगे, जूम कमांड के लिए Z इंटर किया। यहाँ पे सारे जूम कमांड के फंक्शंस आ गए। यहाँ पे ऑल हमने कर देना है कि जितना भी एरिया हमारा लिमिट सेलेक्ट की थी वो जितने एरिया पे कमांड अप्लाई हुई है वो एरिया तमाम तर एरिया स्क्रीन पूरी पे आ जाए। तो उसके लिए क्या है कि ऑल ए लिखेंगे, ए लिख के इंटर प्रेस कर देंगे तो जूम कमांड अप्लाई हो चुकी है और जितना एरिया हमने लिमिट दी थी वो हमारी स्क्रीन पे सामने आ चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है ना यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारी लिमिट जो हमने दी थी वो अप्लाई हुई है कि नहीं हुई। तो सिंपली हम लाइन कमांड लगाएंगे, इस तरफ का एरिया जो है वाई एक्सिस का वो चेक करते हैं जी। लाइन कमांड लगा के स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से जितना करीब हो सके वो नीचे से स्टार्ट किया हमने, ऊपर लेके गए। ये साइड पे डिमेंशन चल रही है 70 आ रही है अभी, तो ये ऊपर तक देखते हैं जी 99 तक आ गई, यानी कि ये 100 फीट है। 100 फीट तक का एरिया इसने कवर किया है। ठीक है, इस तरफ स्क्रीन बड़ी है तो इस तरफ ज़्यादा ऑब्वियसली होगा, लेकिन 100 फीट का एरिया इधर भी लिमिट जो है 100 फीट की लगी है, लेकिन स्क्रीन ज़्यादा की वजह से उस तरफ आ रहा है। इस तरफ जो स्क्रीन का एरिया उसने कवर किया वो 100 फीट है। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमने चेक कर लिया, हमारी लिमिट अप्लाई हो चुकी है जी। ठीक है, ये थी आज की कमांड्स। यूनिट, लिमिट और जूम, तीनों कमांड्स पूरी हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली कमांड लेके आऊँगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।